हेलो ब्यूटीफुल ट्विन सोल्स। आज का आपका पहला टेस्ट है ये कि जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी उसका आपको सही सही आंसर करना है। मुझे भी और ख़ुद को भी, और मुझसे ज़्यादा खुद को, क्योंकि आपकी सोल की जर्नी है ये, और आप अपनी सोल के साथ कितने ईमानदार हैं ये आप जानते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। आंखें बंद करके ध्यान लगाइए और मुझे जवाब दीजिए। जो पहला आंसर आपके मन में आएगा वही सही आंसर है। उसको मैनिपुलेट मत करिएगा कि आंसर चेंज कर दें या जो अच्छा लग रहा है वो दे दें। क्या आपने अपने ईश्वर को खुद को समर्पित कर दिया है कि वो आपके लिए जो भी करेंगे उसमें आपकी भलाई है? भले डीएम आपके पास नहीं आ रहे, आपको पैसे की प्रॉब्लम है, आपको ट्रिगर मिल रहे हैं, आपको हेल्थ इशू हैं, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी क्या आप डिवाइन पे ट्रस्ट करते हो? इस जर्नी से संतुष्ट हो? आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, आपके भले के लिए हो रहा है? अगर अभी भी आपको कंप्लेन है चीज़ों को लेकर, अगर अभी भी आप इस चीज़ को लेके परेशान हो कि डीएम क्यों नहीं आए, डीएम ने ट्रिगर क्यों किया, मैं कुछ ऐसा करूँगी तब डीएम शायद आ जाए, मैं वैसा करूँगी तब डीएम शायद आ जाए, तो आपने सरेंडर नहीं किया। क्योंकि ये सरेंडर करने की डेफिनेशन ही नहीं है। सरेंडर करने का मतलब ये होता है कि हमारे साथ चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए, हमने डिवाइन के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, आगे जाके उसके क्या रिज़ल्ट निकलेंगे। हमारी पीठ पीछे जो लोग बातें बनाते हैं, हमें नहीं पता वो हमारे लिए अच्छा चाहते हैं बुरा चाहते हैं, पर डिवाइन सब जानते हैं, इसलिए उनको हमारी लाइफ से हटा देते हैं। डीएम को अवेकन होना है, डीएम को अपने ऊपर काम करना है, और डीएम अगर आपको प्यार दिखाएंगे तो आप अपने ऊपर कैसे काम करोगे? आप तो उनके प्यार में ही रहोगे ना, इसलिए डीएम को अलग किया जाता है। तो इस जर्नी में जो कुछ चीज़ें भी होती हैं उन सब के पीछे एक रीज़न होता है। ये एक सोल की जर्नी है, ये मोक्ष की जर्नी है, इसलिए इसी जन्म में सारे कर्मा क्लियर करने होते हैं, और जब वो पूरा बैगेज एक ही जन्म में क्लियर होना है तो कार्मिक हमें ज़्यादा मिलते हैं, कष्ट हमें ज़्यादा मिलते हैं, और लोगों के हिसाब से हमारी ज़िंदगी ज़्यादा टफ़ होती है। हमें वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जाती जो बाकी लोगों को मिलती हैं। हमें कम से कम में सब्र करना सिखाया जाता है, हर हाल में सब्र करना सिखाया जाता है, हर चीज़ के लिए ईश्वर पे ट्रस्ट करना सिखाया जाता है कि जब तक तुम ये सोचोगे कि सब कुछ तुम कर रहे हो, तुम्हारे करने से सब कुछ हो रहा है और आगे भी तुम करोगे तो सब कुछ होगा, तब तक वो सरेंडर नहीं कहलाया जाएगा। अपनी ज़िंदगी की हर एक सांस को डिवाइन को सौंप देना कि आज अगर मैं सांस भी ले रही हूँ तो डिवाइन की मर्ज़ी है, आज मैंने कुछ अच्छा काम भी किया तो वो डिवाइन की मर्ज़ी से हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझसे करवाया, उन्होंने मुझे इस लायक बनाया, तो आज मैं ये कर पा रही हूँ। तो जब ऐसी भावना आपके अंदर आ जाती है कि किसी भी चीज़ का श्रेय आप खुद को नहीं देते हो, हर चीज़ का श्रेय आप डिवाइन को देते हो, अपनी हर दुख तकलीफ़ के लिए आप ब्लेम नहीं करते हो किसी को भी दुनिया में, डिवाइन को भी नहीं, क्योंकि आप ये जानते हो कि वो हमारे ही कर्मों का फल है जो हमें भोग के ख़त्म करना है। जब ऐसी संतुष्टि आपके मन में आ जाती है कि हाँ आज पूरा दिन मुझे खाना खाने को नहीं मिला तो मैं उसमें भी खुश हूँ क्योंकि वो डिवाइन की मर्ज़ी से हुआ, या मैं तकलीफ़ में उसमें डिवाइन की मर्ज़ी है क्योंकि उन्हें पता है कि ये क्यों हो रहा है, रीज़न उनको पता है, हमें नहीं मालूम है। तो जब हर परिस्थिति में हम ईश्वर पे ट्रस्ट करके खुश रहना सीख जाते हैं, संतुष्ट रहना सीख जाते हैं, उसका असली मतलब है सरेंडर करना। इफ़ बट नहीं करना, क्वेश्चन आंसर नहीं करना, डिवाइन के सामने हर समय ये नहीं पूछना कि डीएम कब आएंगे, यूनियन कब होगा, शादी कब होगी, आगे क्या होगा, जर्नी का मैं क्या करूं, जर्नी छोड़ दूं, मेरे घर वाले क्यों दूर हो गए, मेरी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें क्यों हैं, इतना कष्ट क्यों है।
तो पहले अगर ये सारे क्वेश्चन आपके मन में हैं तो सरेंडर करने से पहले इनको दूर कर लीजिए। और जब सरेंडर कर दिया उसके बाद कोई क्वेश्चन मत करिए, क्योंकि सरेंडर करके आपने भगवान को ये दिखाया कि भगवान जी मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है मैं ट्रस्ट करती हूँ आप पे कि वो किसी रीज़न की वजह से हो रहा है और मुझ पे तकलीफ़ ज़रूर आएगी, पर मैं ये भी जानती हूँ कि उस तकलीफ़ में आप कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। भले दुनिया में कोई मेरा साथ ना दे पर आप मेरे साथ हमेशा हो, इसलिए मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए मैं सब्र में हूँ, मैं ट्रस्ट करती हूँ आप पे। ये पोजीशन आपको आपने अंदर लेकर आनी है। और अगर ये पोजीशन आपके अंदर नहीं आती है तो यहाँ से आगे सेकंड स्टेप तक जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है। तो यहाँ से मैं आज आपको एक होमवर्क भी दे रही हूँ। सेकंड वीडियो आने से पहले अगर आपके मन में अभी भी जर्नी को लेके डाउट हैं, उन डाउट को क्लियर करिए, उसके बाद सरेंडर करिए। सरेंडर करने के बाद ये मत सोचिए कि मेरी ज़िंदगी में ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। जितने ज़्यादा आपके क्यों कम हो जाएंगे, जितने ज़्यादा आपके क्वेश्चन कम हो जाएंगे, उतना ज़्यादा आप सब्र में आ जाओगे। तो वो सिचुएशन आपके अंदर कैसे आएगी उसके लिए आपको थोड़ा अपने ऊपर वर्क करना होगा। जो भी समय आपके मन में डाउट है, क्वेश्चन है, जर्नी को लेके, डीएम को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपने सोल पर्पस को लेके, उनको आज से ही क्लियर करना शुरू करिए। वीडियो देखिए, कंटेंट देखिए, जानकारी निकालिए, अपने मन को आंसर देना है बिठा के कि अगर मेरी लाइफ में कुछ हो रहा है तो इस वजह से हो रहा है, ताकि आपके मन को संतुष्टि मिले, आपका मन टिकना सीख जाए एक जगह पे, सब्र के साथ रहना सीख जाए। तो ये है आज का आप लोगों का फर्स्ट लेसन, और इसका मैंने आपको हल भी बता दिए कि कैसे आप इस पोजीशन तक पहुंच सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ी बहुत क्लियरिटी इस वीडियो से मिली होगी। कमेंट आप करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं जान पाऊँगी कि आप लोगों के मन में इस समय क्या चल रहा है, आपने क्या आंसर दिया, कि आपने डिवाइन पे पूरी तरह इसी तरह से सरेंडर कर दिया, या सरेंडर करने के बाद अभी भी आपके मन में डाउट आते हैं और आप दुखी रहते हो। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट।